श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर द्वारा पिछले दिनों विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देने के लिए फोन पर हमारे साथ हैं नेहरू युवा केंद्र रायपुर के जिला युवा अधिकारी श्री अर्पित तिवारी जी। अर्पित जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अर्पित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में नेहरू युवा केंद्र रायपुर द्वारा पिछले दिनों कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए? आजादी के अमृत महोत्सव, जैसा कि आपने बताया कि 75वीं वर्षगांठ जो देश की आजादी है उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग थीम पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाने के लिए। इसमें पहला तो है कि जो हमारे आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे लीडर्स रहे हैं, हीरोज रहे हैं, उनके बारे में, साथ ही साथ कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में, आत्मनिर्भर भारत के बारे में। तो ये अलग अलग थीम पे रहा है। मौजूदा समय में अभी जो फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है, जो कि 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चला था, जिसका उद्देश्य था कि युवाओं में और जो आम जनों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनके स्वास्थ्य संबंधित फिट रहने के प्रति और सजग किया जा सके। तो ये लक्ष्य था। ये पूरे देश के पूरे 744 जिलों में इसको मनाया गया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के भी सारे 28 जिलों में इसको मनाया गया। अलग अलग दिन में जिलेवार इसमें दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवा, हमारे साथी, हमारे जो और अलग अलग क्षेत्र से जो गणमान्य लोग हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया। हमारे जो नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, इन सभी को इसमें आमंत्रित किया गया। तो ये 13 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में पूरे देश में मनाया गया। इसका जो था कि एक दौड़ हमने जिलेवार आयोजित की और वैसे ही जिले के 75 गाँव में भी इसका आयोजन किया गया। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 2100 गांवों में इसको मनाया गया। साथ ही साथ पूरे 28 जिलों में भी मनाया गया। क्योंकि ये 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, तो इसमें हमको 75 युवाओं को इसमें प्रतिभाग कराना था। बट जो जिला है, जिले में इसमें सभी जगह कम से कम 300-400 युवाओं ने भाग लिया। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रायपुर जिले में हमारी जो माननीय राज्यपाल महोदया जी हैं, अनुसुईया उइके जी, इसमें उन्होंने शिरकत किया और करीब 700 से 800 युवाओं ने इस फ्रीडम रन में भाग लिया। इस दौड़ में जब युवाओं ने भाग लिया तो कैसा उत्साह दिखा उनके अंदर? युवा बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि ये जो दौड़ है ये हमारे आजादी से संबंधित है। आजादी में जो हमारे नेताओं का, जो लीडर्स का योगदान रहा है, उसको समर्पित था। तो युवाओं को हमारे इतिहास के बारे में, आजादी के बारे में जानने का भी बहुत एक अच्छा मौका मिला। इसमें दौड़ के साथ साथ हमने अन्य आयोजन भी किए। इसमें जो हमारा सूचना एवं प्रसारण विभाग है, उसके माध्यम से कल्चरल एक्टिविटीज की गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए अलग अलग जिलों में, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमने युवाओं को जो आजादी के समय हमने जो दिक्कतें झेली हैं, किस तरीके से क्या कठिनाइयों का सामना करके, चुनौतियों का सामना करके उन पर विजय पाके जिस तरीके से हमने अपनी आजादी प्राप्त की है, उसके ऊपर चर्चा की गई। तो एक बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव रहा। काफी उत्सुक रहे युवा। उसी के साथ साथ ब्लड डोनेशन, जो रक्तदान है, वो शिविर भी हमने इस बीच चलाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में मिला के 1000 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया है। चाहे वो सुकमा जैसे सुदूर जिला हो, चाहे हमारा ऊपरी सरगुजा जिला हो, वहां तक सारे युवाओं ने इसमें भाग लिया। रायपुर में भी अलग अलग विकास खंड में तकरीबन 125 युवाओं ने अलग अलग दिन पे इसमें भाग लिया। चूंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव जो इस बीच का समय था, उसमें फिटनेस पे आधारित था, तो 29 अगस्त को जो खेल दिवस रहता है, उससे भी खेलों का आयोजन किया गया। अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में इसका आयोजन किया गया। तो युवाओं में अलग अलग प्रतिस्पर्धा के साथ साथ एक बहुत ही उत्साह दिखा और उनके माध्यम से हम अलग अलग आयोजन कर पाए और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक उद्देश्य था इस आजादी के अमृत महोत्सव को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने उसको प्राप्त किया है। आपने बताया कि इस सिलसिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम हुए? देखिए, इसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोक गीत, लोक नृत्य हैं, उसके माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे कि हमारा जो 2 अक्टूबर को जब गवर्नर मैडम भी आई थी हमारे प्रोग्राम में,
तो उसमें भी जो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति है, उसमें जो हमारे गीत होते हैं, जो हमारे नृत्य होते हैं, उनके माध्यम से हमने इसमें दर्शाया और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे लीडर्स रहे हैं, स्वाधीनता उनके बारे संग्राम में सेनानी, हमने लोगों को जागरूक किया। जी, उनकी जानकारी कैसे दी गई? देखिए, इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, उसमें जो लोक गीत हैं, गीतों के माध्यम से उनकी जानकारी दी गई और उसके साथ साथ हमने वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार भी आयोजित किए गए, जो कि हमारे जनजातीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर जो आधारित एक हमने वेबिनार रखा गया था। उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं था, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन 5 राज्यों के जो आदिवासी हमारे नेता थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी भूमिका काफी सक्रिय रही थी, उनके विषय पे हमने वेबिनार भी आयोजित किए, जो कि डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी के द्वारा इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया गया, जिसके माध्यम से हमने युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जागरूक किया। साथ ही साथ जो हमारा फ्रीडम रन रहा है, तो हमने जिलों में ऐसी जगह का चुनाव किया है जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जगह रही हैं और साथ ही साथ ऐसे परिवारों को हमने उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करी है जिनका संबंध है वो हमारे स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उससे रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग विभिन्न तरीकों से हमने युवाओं को इन सभी के बारे में जागरूक करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में जो ये आयोजन हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, दौड़ हुई, वेबिनार हुआ, तो इसमें लोगों की जो प्रतिभागिता रही वो किस तरह की रही? देखिए, इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य था फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसमें हमारे माननीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी का एक संदेश भी था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो इसमें हमने युवाओं को दौड़ में तो शामिल किया ही किया, बट उनके माध्यम से हमने इसमें जो घर बैठे हमारे आम जन हैं उनको योग के प्रति जागरूक किया, शाम को वॉक करने के लिए, सुबह वॉक करने के लिए जागरूक किया, उनके भोजन किस तरीके से वो अपना एक संतुलित आहार लें, इस तरीके से अलग अलग विभिन्न तरीकों से हमने फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक किया है इसमें। तो इसमें सिर्फ दौड़ ही हमारा उद्देश्य नहीं था, जो हमारे युवा हमारे से जुड़े हुए हैं उसमें अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से भी हमने इसमें सम्मिलित किया है लोगों को। जैसा कि हम योग दिवस भी मनाते आए हैं विगत काफी वर्षों से, तो योग दिवस पे भी हमने आम जनों को युवाओं के माध्यम से प्रेरित किया था और जो ये 13 अगस्त से 2 अक्टूबर का बीच का समय था, इसमें भी हमने सभी आम जनों को युवाओं के माध्यम से, उनके परिवार को, सभी लोगों को योग करने के प्रति, स्वस्थ रहने के प्रति, संतुलित आहार लेने के प्रति और फिटनेस से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए जागरूक किया है। देखिए, जो हमारा आजादी के अमृत महोत्सव का जो मेन थीम, जो मेन एजेंडा है, वो जन भागीदारी से जन आंदोलन की तरफ जाने का हमारा उद्देश्य रहा है। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा जो लक्ष्य रहा है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1.5 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचे और उनको जागरूक करें, तो वो हमने बहुत अच्छे तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि हमको केंद्र से लक्ष्य मिला था कि हमको 75 युवाओं को इसमें जागरूक करते हुए उनके माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचना है। वहीं हमने रायपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन हम 700 युवाओं को सिर्फ दौड़ में ही सम्मिलित कर पाए हैं और ऐसे ही अलग अलग दुर्ग में तकरीबन 500 युवा सम्मिलित हुए, राजनांदगांव में भी करीब 550 युवा सम्मिलित हुए। तो हम अपने लक्ष्य से काफी आगे रहे हैं और इसके माध्यम से जो हमने संदेश पहुंचाया है वो भी युवाओं तक बढ़ चढ़ कर पहुंचा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुकमा, जो हमारा सबसे प्रभावित जिला है छत्तीसगढ़ का, वहां पे नेहरू युवा केंद्र नहीं है, बट वहां पे हमारे वॉलेंटियर्स जगदलपुर के माध्यम से कार्य करते हैं। तो जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप, जो रक्तदान शिविर हमने जगदलपुर में आयोजित किया था, वो शिविर में हमारे सुकमा के जो स्वयं सेवक थे, नेशनल यूथ वॉलेंटियर्स, वो भी सम्मिलित हुए थे और वो उस शिविर से इतने उत्साहित हुए थे कि वो सुकमा में अपने स्तर पे एक रक्तदान शिविर का उन्होंने आयोजन किया इस पीरियड के अंदर ही। तो ये इस तरीके से कुछ उदाहरण दर्शाते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं कि हम सुदूर क्षेत्र में, सुदूर गांव तक भी पहुंचे हैं और वहां पे हमने जो अपना लक्ष्य है वो प्राप्त किया है और युवाओं को हम जागरूक करने में, प्रेरित करने में सफल हुए हैं। अर्पित जी, आने वाले दिनों में क्या योजना है? देखिए, ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो अभी अगले साल भी चलता रहेगा। इसी के अंतर्गत अभी जो हमारा वर्तमान में काम चल रहा है वो क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत कार्यक्रम पे जो है, जो हम पूरा अक्टूबर माह इसको मनाने वाले हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को
प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको नियंत्रण करने का है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का है कि किस तरीके से हम अपने दैनिक दिनचर्या में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम नियंत्रित कर सकें, उसका किस तरीके से संग्रह करके उसका डिस्पोजल हम प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो अभी हमारा जो कार्य चल रहा है उसमें हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक जिले से 11,500 किलो प्लास्टिक इकट्ठा करें। प्लास्टिक इकट्ठा करते हुए लोगों को जागरूक भी करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक से हमारे वातावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है और इस तरीके के उपयोग पे हमको किस तरीके से नियंत्रण पाना है। तो वो अभी हमारा लक्ष्य है। इसमें हम जिला प्रशासन का भी साथ ले रहे हैं, हमारे जनपद में जो कार्यालय है हम वहां पे भी उनका सहयोग ले रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पे जो हमारे स्वच्छता ग्रही हैं और नेहरू युवा केंद्र के जो युवा मंडल हैं, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक हैं, उनके माध्यम से हम गांव स्तर पे भी प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो कितना नियंत्रित उसका इस्तेमाल करें और धीरे धीरे सस्टेनेबल जो यूसेज है उसकी तरफ कैसे जाएं। तो इस तरीके की हमारी प्रक्रिया भी चल रही है जो पूरे अक्टूबर माह में चलेगी और ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम निरंतर अभी 1 साल और चलते रहेंगे। तो अर्पित तिवारी जी, आज आपने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए छत्तीसगढ़ में, इस बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत